नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फाइनेंस विद वैभव श्रीवास्तव। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस की बातें करते हैं और कुछ नॉलेजेबल फाइनेंस के लिए आपको चीज़ें समझाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। थोड़ा-सा सिमिलर है ये अपना लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन से रिलेटेड थोड़ा सिमिलर टॉपिक है हमारा आज का। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गोल्ड लोन। देखिए गोल्ड लोन एक लोग उसको थोड़ा नेगेटिव समझते हैं गोल्ड लोन को, पर ऐसा नहीं होता। गोल्ड लोन कोई नेगेटिव लोन नहीं होता है। गोल्ड लोन एक बहुत सिक्योर और एक बहुत अच्छा लोन होता है जिसमें आप बहुत जल्दी आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। जो सोना आपके घर में रखा हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, वो सोना आप किसी बैंक या एनबीएफसी में रख के आपको उससे पैसा भी मिल सकता है। जैसे सोना आपके लॉकर में रखा हुआ है, वैसे ही सोना बैंक या एनबीएफसी के लॉकर में रखा रहेगा जो कि बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है। उसमें आपको कुछ चंद परसेंट की ब्याज देनी होती है और आपको उसके बदले में कैश मिल जाता है। तो गोल्ड लोन एक बहुत सिक्योर लोन होता है और बहुत जल्दी लोन होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा ना कागज़ी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, ना इसमें कोई आपको लंबा वेटिंग पीरियड का समय होता है। आपका गोल्ड लोन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो आप खुद 18 प्लस होने चाहिए, ठीक है ना? आपके पास अगर गोल्ड लोन का कोई वैलिड प्रूफ है तो वेल एंड गुड वाली बात है, आपके बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास अगर कोई वैलिड प्रूफ है। आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास सिर्फ एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग हो करंट हो कोई मैटर नहीं करता, एक अकाउंट होना चाहिए। कोई एनबीएफसी आपको कैश भी दे देती हैं। अगर आप उसे डिमांड रखते हैं कि नहीं सर मुझे कैश चाहिए, तो वो लोग आपको कैश भी दे देते हैं। आपको सीधे आपके हाथ में कैश होता है, वरना आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बात एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपको उसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप अपना सोना लेके जाइए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाइए और खाली बस काम खत्म। 5 मिनट में आपके हाथ में आपका लोन होता है। इसमें कोई इतना बड़ी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है गोल्ड लोन के अंदर भी। पर जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई चीज़ें थोड़ी कंपेयर करनी पड़ती हैं हर लोन में। बात गोल्ड लोन या होम लोन या लैप या पर्सनल या बिज़नेस लोन की नहीं होती है। हर लोन के अंदर आपको कुछ चीज़ें कंपेयर करनी होती हैं जो कि हम आपके दोस्त आपका वैभव श्रीवास्तव आपको इस वीडियो में बताता है कि गोल्ड लोन के अंदर लूप होल क्या होती है भाई, आपको ब्याज कितनी मिलेगी। क्योंकि देखो, बात सोने की गिरवी रखने की नहीं है, बात है ब्याज की, कि यार आपको अगर ज़्यादा ब्याज देनी पड़ा तो फ़ायदा क्या है? जो मेरी सलाह है देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको उससे बताऊँगा कि आपको किस जगह पे गोल्ड लोन रखना चाहिए, ठीक है ना? सारी एनबीएफसी कंपनीज़ हो गई हैं, मैं लिस्ट आपको दिखा दूँगा, लाइन पे लगा दूँगा। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करिए भाई। ये लोग बोलते हैं कुछ और देते कुछ और हैं आपको, ठीक है ना? मोटा-मोटा ये लोग 24 से 26% का रेट आपको चार्ज कर देते थे, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। इन गोल्ड लोन को देखते हो, अरे भाई सोना दे रहे हैं अपन, पूरा सिक्योर्ड लोन है जी आपका। आपको उसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट भी कर दोगे ना, तो बैंक को कोई घाटा नहीं है, बैंक प्रॉफ़िट में ही है भाई। आपका गोल्ड अगर लाख रुपए का है, तो आपको लोन कितना देंगे? 70,000 80,000 का, और वो गोल्ड की कीमत बढ़नी है, घटनी तो है ही नहीं। ये लास्ट आप खुद देखो 1 साल के अंदर गोल्ड कितना बढ़ चुका है, 1 लाख प्लस चला गया था एक टाइम पे गोल्ड। तो गोल्ड की कीमत तो बढ़नी है भाई, गोल्ड का कीमत डाउन नहीं होनी। पर आपको वो रेट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो भाई आपको उनसे ये चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है? दूसरा टॉपिक, इनके हर साल के रिन्यूएबल वाले चार्जेस होते हैं, रिन्यूअल के चार्जेस आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल्ड लोन, देखिए मैं बताऊँ, आपदा कोई कह के नहीं आती है कभी किसी को, ठीक है ना? अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं जैसे कि, और आप सोचते हैं भाई महीने भर में मैं खत्म कर दूँगा, आपने सोच लिया वेल एंड गुड वाली बात है, पर कभी-कभार क्या होता है आपको महीना नहीं पता चल पाता, आपके वो लोन साल भर के लिए हो जाता है। तो रिन्यूएबल चार्जेस होते हैं इन लोगों के, भाई वो आपको पता होने चाहिए। ये लोग आपको उस टाइम पे नहीं बताएँगे कि सर कुछ ना कुछ बहाना लगा दें। आपको पता होना चाहिए भाई रिन्यूएबल चार्जेस कितने हैं मेरे। अगर मैं अपनी जो भी मेरी ईएमआई की डेट है, अगर वो मैं उससे लेट हो जाऊँ, तो मुझे क्या पेनल्टी के चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि इनको कमाई ब्याज से ज़्यादा ना इन चीज़ों में हो जाती है। रिन्यूएबल चार्जेस में, पेनल्टीज़ में या अदर और भी कोई चार्जेस में, इनको उससे ज़्यादा कमाई हो जाती है। आप देख 26% साल की रही हो, पर नहीं, आपको जब कैलकुलेट करोगे तो भाई आपको 37-40% की ब्याज लगती है। ये आपको पर्सनल लोन से ज़्यादा ब्याज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए अपनी एनबीएफसी या बैंक से कंपेयर करो भाई पहले जाके कि आपको कौन-सी जगह पे क्या चार्ज लग रहा है, आपको ये चार्ज की बेनिफिट है इस जगह पे या इस चार्ज का बेनिफिट नहीं है इस जगह पे। कुछ गोल्ड लोन्स होते हैं जो ईएमआई के में कन्वर्ट होते हैं, जैसे आपको ईएमआई बना देते हैं वो लोग और आपको ईएमआई कटती रहती है।
कुछ गोल्ड लोन आपके ऐसे होते हैं जो आपको ब्याज देनी होती है भाई खाली। हर महीने आपको अपनी ब्याज देनी है और वो गोल्ड लोन खत्म आपका। कुछ गोल्ड लोन ऐसे होते हैं, कुछ गोल्ड लोन आपकी ईएमआई जैसे हो। वो भी आपको कंपेयर करना होता है, अगर मैं 1 साल भर के लिए गोल्ड लोन ले रहा हूँ, अगर मैं ईएमआई पे ले रहा हूँ, मुझे ये चार्ज लग रहा है। मैं विदाउट ईएमआई पे ले रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है, भाई मुझे फ़ायदा किसमें होगा? समझिए ना? तो आपको थोड़ा कंपेयर करना होगा भाई आपका गोल्ड लोन में कहाँ फ़ायदा हो रहा है, गोल्ड लोन में कहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गोल्ड लोन कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं, वो बहुत लोगों को लगता है अरे अपना सोना गिरवी रख के, भाई वो सोना ही क्या काम का जो आपकी मदद ना कर पाए उस टाइम पे। आपने गोल्ड इंसान खरीदता क्यों है कि एक मुसीबत के समय पे आपको सहारा मिल सके। आप प्रॉपर्टी हैंड टू हैंड सेल आउट या आप उस पे लोन नहीं ले सकते। आपको जल्दी से जल्दी पीएल नहीं मिल सकता अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो। सबसे बड़ी बात गोल्ड लोन के लिए यार, गोल्ड लोन से सिविल का कोई मैटर नहीं होता है। अगर आपकी सिविल बहुत खराब है, आपने डीपीडी बहुत करी हुई है, तो आपको उसमें भी गोल्ड लोन मिल जाता है। सबसे बेहतरीन बात ये होगी, गोल्ड लोन आपकी सिविल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपकी सिविल स्कोर 600 या 500 या 300 है, तो हम ज़्यादातर बैंकर्स जो होते हैं ना, वो आपको सलाह देते हैं कि आप एक गोल्ड लोन ले लीजिए। आपको गोल्ड लोन लेने से आपकी सिविल स्कोर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिससे हम आपको लोन दे सकते हैं। ठीक है ना? तो गोल्ड लोन बहुत सारे चीज़ों के में फ़ायदेमंद आपके लिए होती है, पर तो नुकसान भी होते हैं। सपोज़ आपने अपनी ईएमआई टाइम से नहीं भर रहे हैं भाई, आप अपनी ब्याज टाइम से नहीं भर रहे हैं, साल भर होने को आ गया, आप भूल ही गए हो, तो जो लोग आपका गोल्ड को ऑक्शन भी कर सकते हैं आपसे बिना पूछे। आप जो डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं वहाँ पे जाके, आप जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं वहाँ पे जाके उसमें क्लियर लिखा होता है, मेंशन होता है। अगर आप इतनी ब्याज या इतने इतने टाइम तक अपना पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी जो गोल्ड है वो हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, जिनको पूरा अधिकार होता है। तो भाई जहाँ फ़ायदे हैं गोल्ड लोन के, वहाँ नुकसान भी है। दूसरी चीज़, आप हमेशा श्योर करिए कि आप जो गोल्ड लोन ले रहे हैं ना, वो अपने नियरेस्ट ब्रांच से लीजिए। जो आपका घर है ना, रेज़िडेंस है, आप उसके पास में जाके पता करिए। आपके पास में कोई ना कोई बैंक होगी, सरकारी, प्राइवेट या एनबीएफसी, कोई ना कोई कंपनी होगी जो गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती होंगी बैंक। आप कोशिश करना कि आप वहाँ से लें। अगर आप कहीं चले जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप विज़िट नहीं कर पाओगे वहाँ पे ब्रांच इतनी। कोशिश करना पास की ब्रांच से लें। कोशिश करना अपने टाइम से रीपेमेंट अपना जो है वो टाइमली करें, क्योंकि अगर गोल्ड चला जाता है भाई, बहुत दुःख होता है। जहाँ पे वो आपका साथी है ना, एक टाइम पे वो फिर आपका साथी नहीं रह पाता। समझ रहे हैं? ब्याज ज़रूर भाई कंपेयर करना, आप ये बिल्कुल मत भूलना आप एक्स्ट्रा ब्याज, अगर आप इस मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये आप एक्स्ट्रा ब्याज देने नहीं आए हैं। आप बिल्कुल अपना गोल्ड लोन का जो की ब्याज है ना, उसको बिल्कुल कंपेयर करना। आप भले किसी भी नेशनलाइज़्ड बैंक में जाओ, किसी भी एनबीएफसी में जाओ या किसी प्राइवेट बैंक में जाओ, कमर्शियल बैंक में जाओ, आप प्लीज़ गोल्ड लोन की ब्याज ज़रूर कंपेयर करना। और उनसे ये ज़रूर कंपेयर करना कि भाई आपके हिडन चार्जेस क्या-क्या हैं, आपका रीपेमेंट चार्ज क्या है, पार्ट पेमेंट का चार्ज क्या है, आपका फोरक्लोज का चार्ज क्या है, सारी चीज़ें भाई ए टू ज़ेड उससे पहले पूछ लेना। और सबसे बड़ी बात, ये लोन बहुत जल्दी हो जाता है, 1 से 2 घंटे में आपका प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। ये आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, उस हिसाब से आपके गोल्ड की वैल्यू बता देते हैं आज की। इसके अलावा कोई ज़्यादा मिनिमम डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको गोल्ड लोन में कोई सी परेशानी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, आपकी सिविल इससे बढ़ जाती है, आपको पेमेंट 5 मिनट में आपके अकाउंट में या आपकी कैश आपको मिल जाता है। तो बहुत सिंपल एंड ईज़ी प्रोसेस होता है गोल्ड लोन का। बस मेरी आपसे गुज़ारिश यही है कि अपना जो लोन ले रहे हैं उसका टाइमली रीपेमेंट करेंगे, तो आपका गोल्ड लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी ज़िंदगी में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से हाथ जोड़ के विनती है भाई, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं आप लोग मुझे इतना। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पर आप कोई कमेंट या लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं यार। ऐसा मत करिए भाई प्लीज़, बहुत दुःख होता है। थोड़ा-सा मुझे भी मनोबल लगेगा ना कि यार आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए आपको मेरी फाइनेंस की नॉलेज से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। चलिए नमस्कार।